हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम कक्षा 7वीं का गुंजन हिंदी पाठमाला से एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है सूरदास के पद। अभी देखिए, यह जो पद लिखा है वह सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी कौन थे? उनके रचनाओं में किसका वर्णन मिलता है? आगे देखिए, ये पद कृष्ण भक्त कविवर सूरदास द्वारा लिखित है। इसका मतलब है यह जो पोयम है वो किसने लिखी हुई है? सूरदास जी ने लिखी हुई है। और वह कृष्णा के भक्त है, लॉर्ड कृष्णा के भक्त है। सूरदास का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। प्रथम पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। तो यह जो फर्स्ट पद है, इस फर्स्ट पद में उन्होंने क्या किया है? लॉर्ड कृष्णा की महिमा का वर्णन किया है, उनके महत्व का वर्णन फर्स्ट स्टांजा में या फर्स्ट पद में किया है। द्वितीय पद में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का मीन्स ये जो सेकेंड स्टांजा है, जो द्वितीय पद है, सेकेंड पद है, इसमें क्या किया है उन्होंने? लॉर्ड कृष्णा के नटखट लीलाओं का और यशोदा माता के वात्सल्य का वर्णन किया है। तो चलिए अब हम इस कविता के दो लाइन अर्थ के साथ पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, यह जो पोयम है, यह पोयम लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आपको हिंदी शब्दों में से थोड़े अलग शब्द लगेंगे यह, और आपको थोड़े कठिन भी लगेंगे, लेकिन इस कविता में मैंने हिंदी में उसको अर्थ लिख दिए हैं। तो आप वह दो लाइन में आप लाइन पढ़ के उसके अर्थ भी देख सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट पद जो है उसमें 4 लाइन है, उस पहले 2 लाइन पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे कौ सब कछु दरसाई। चरण, देखिए चरण का मतलब होता है पैर या फीट। कमल बंदो, बंदो का अर्थ होता है प्रार्थना करना, वंदना करना। हरि का मतलब होता है गॉड, भगवान कृष्णा। तो देखिए, भगवान कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं, उनकी चरणों की हम प्रार्थना करने से आगे देखिए, जाकी का अर्थ होता है अगर। कृपा, कृपा मीन्स अगर हमें भगवान का ब्लेसिंग मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। तो पंगु का मतलब है हैंडीकैप पर्सन। पंगु व्यक्ति भी मीन्स हैंडीकैप, अपंग व्यक्ति भी गिरिलंग है। गिरी का अर्थ होता है माउंटेन, पर्वत, शिखर। लंघे यानी वह पार कर जाता है। हैंडीकैप पर्सन भी पर्वत को, माउंटेन को क्रॉस कर लेता है। लंघे यानी क्रॉस करना। तो अगर हमने भगवान के चरणों की प्रार्थना की या भगवान के चरणों में वंदना की, तो उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति मीन्स पंगु व्यक्ति भी पर्वत को पार कर देता है। आगे देखिए, अंधे को सब कछु दरसाई। अंधे मीन्स ब्लाइंड पर्सन, उसको भी सब कछु मीन्स everything he can see. दरसाई means he can see everything. अगर भगवान की कृपा हो गई तो ब्लाइंड पर्सन भी सब कुछ देख सकता है। तो देखिए, हम भगवान के चरणों की वंदना करने से, प्रार्थना करने से हैंडीकैप पर्सन मीन्स लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। आपको देखिए, यहाँ पे नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप ये देखिए।
और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे के 2 लाइंस देखते हैं। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। बहिरो सुने, बहिरो का मतलब होता है जिस पर्सन को सुनाई नहीं देता है, डेफ पर्सन। बहिरो मीन्स डेफ पर्सन। देखिए यहाँ पे बहिरो मीन्स जिस आदमी को सुनाई न देता हो, डेफ पर्सन। अगर भगवान की कृपा हो गई तो डेफ पर्सन भी सुन सकता है। गूंग, गूंग मीन्स जिसको बोलना नहीं आता है, मीन्स डम पर्सन, वह भी फिर से बोलने लगता है। मीन्स डेफ पर्सन कैन हियर अगेन एंड डम पर्सन कैन स्पीक। अगर भगवान की आपको ब्लेसिंग मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, तो रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ होता है पुअर पर्सन, वेरी पुअर, दरिद्र, दरिद्री पर्सन, उसको बोलते हैं रंक, वेरी पुअर। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वेरी पुअर पर्सन। तो अगर भगवान हरि की कृपा हो गई, भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, तो बहिरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, और रंक गरीब व्यक्ति राजा के जैसे अपने सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। मीन्स वो बहुत रिच बन सकता है राजा के जैसे। आगे देखिए, सूरदास स्वामी करुणामय। मीन्स सूरदास बोल रहे हैं कि मेरे स्वामी बहुत करुणामय है। करुणामय मीन्स काइंड। करुणामय इसका मतलब होता है, नीचे देखिए यहाँ पे काइंड। तो सूरदास कह रहे हैं कि मेरे स्वामी मीन्स कौन? लॉर्ड कृष्णा। मेरे स्वामी क्या है? बहुत काइंड है, करुणामय है। तो अगर उनकी थोड़ी सी प्रार्थना की तो वह सबकी मदद करते हैं। तो इसलिए मैं उनको बार बार बंदोत ही पाई। मैं उनकी चरणों की प्रार्थना पुनः पुनः करता हूँ। अगेन एंड अगेन मैं उनकी चरणों की प्रार्थना करता हूँ। तिही, तिही का अर्थ होता है उन्हें, भगवान श्री कृष्ण के उनकी चरणों की प्रार्थना करता हूँ। बंदों का अर्थ होता है प्रार्थना करना या वंदना करना। बार बार मीन्स अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः। चलिए अभी आगे। किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो देखिए यहाँ पे किलकत कान्हा मीन्स कान्हा। कान्हा इसका मतलब होता है कृष्णा। कान्हा का अर्थ है कृष्णा। किलकत मीन्स हैप्पीली शाउटिंग करते हुए। जैसे छोटे बच्चे को बोलने के लिए नहीं आता है तो वो कैसे अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हैं? जोर जोर से चिल्लाकर। उसी तरह कृष्णा भी अपनी खुशी जोर जोर से चिल्लाकर व्यक्त कर रहे हैं। उसको बोलते हैं किलकारी मारते हुए, हैप्पीली शाउट करते हुए। घुटुरुवनि आवत, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब क्रॉल करते हैं, उसी तरह लॉर्ड कृष्णा भी बचपन में क्रॉल करते थे। तो वो भी खुशी के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और घुटनों के ऊपर क्रॉल कर रहे हैं, घुटनों के ऊपर चल रहे हैं। मीन्स घुटनोवरी का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलना मीन्स स्टैंडिंग ऑन द नी, वॉकिंग ऑन द नी, क्रॉल करते हैं हम, कहते हैं हम उसको। तो किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत, भगवान श्री कृष्ण चिल्ला चिल्ला के नी के ऊपर आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन मीन्स नंद बाबा का आंगन कैसा था?
कनक से बना, कनक से में सोने का बना हुआ था, और उस सोने के आंगन में क्या लगाए हुए थे? मोती, मणि लगाए हुए थे। मणिमय मीन्स मणियों वाला आंगन। कनक, कनक का अर्थ होता है सोने से बना हुआ। आंगन का अर्थ होता है कोर्टयार्ड। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है आंगन का अर्थ होता है कोर्टयार्ड। तो नंद बाबा का आंगन, नंद कौन है? बालकृष्णा के पिताजी। तो नंद बाबा का आंगन कैसा है? कनक से बना हुआ है, जिसमें मणियां लगाई गई है। आगे देखिए, तो सोने का बना होने के कारण क्या? कोर्टयार्ड, नंद बाबा का कोर्टयार्ड मीन्स आंगन सोने का बना होने के कारण वह बहुत चमकीला है। और चमकीला होने के कारण क्या हो रहा है? देखिए, बिंब पकरीबे धावत। बिंब पकरीबे धावत, इसका अर्थ होता है कि लॉर्ड कृष्णा, उनको ऐसे लग रहा है कि उनका रिफ्लेक्शन वह चमकीले आंगन में दिखाई दे रहा है, और उनको लग रहा है कि उनके ही जैसा कोई छोटा बच्चा उनके साथ खेल रहा है। तो उसको देखकर कान्हा मीन्स कृष्णा जोर जोर से किलकारी मारते हुए हंस रहे हैं, और उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। भागना मीन्स देखिए रन, दौड़ना। पकड़ीबे, पकड़ीबे का अर्थ होता है पकड़ने के लिए, टू कैच, टू कैच। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं, कबहू निरखी हरि आपु छाह को, करसो पकरन चाहत, किलकी हसत साजती दोय दतिया, पुनि पुनि अवगाहत। मीन्स कबहू निरखी हरि आपु छाह। कबहू मीन्स कब से, बहुत देर से। निरखी मीन्स देख रहे हैं। हरि मीन्स लॉर्ड कृष्णा। आपु मीन्स अपनी, उनकी। छाह मीन्स प्रतिबिंब, छाया, रिफ्लेक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया बहुत देर से देख रहे हैं उस मणिमय आंगन में, उस नंद बाबा के सोने के आंगन में अपनी छाह को देख रहे हैं, और उसको पकड़ने की उनकी चाहत है। तो उसको पकड़ने के लिए वो भाग रहे हैं अपने हाथ से। कर का मतलब होता है अपने हाथ, अपने हाथ से वह भाग रहे हैं उस रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए। किलकी हसत साजती दोय दतिया मीन्स वह अपने रिफ्लेक्शन को देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा बच्चा उनके साथ खेल रहा है, तो वह किलकत मार के हंस रहे हैं। तो जब हंसते हैं तो उनकी आगे की जो दांत है, दो, द्वय मीन्स दो दांत। द्वय का अर्थ होता है उनके दो दांत। द्वय मीन्स दो दांत। दतिया मीन्स दांत। तो उनके जब वो हंसते हैं बाल कृष्णा, तब उनके दो दांत बहुत सुंदर दिखते हैं। साजती मीन्स सुंदर दिखना। साजती मीन्स उसके उनके मुख पर उनके वो दो सफेद व्हाइट दांत जो है, टीथ जो है, बहुत सुंदर साजते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और वो जब बार बार हंसते हैं तो वो पुनि पुनि अवगाहत मीन्स वह उनके दो दांत बार बार दिखते हैं। अवगाहत मीन्स बार बार दिखना। देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में कबहू कब से, निरखी मीन्स देखकर, हरि का मतलब होता है कृष्णा, आपू मीन्स अपनी, छाह मीन्स छाया, प्रतिबिंब, कर मीन्स हाथ, साजती मीन्स सुंदर दिखती है, द्वय दतिया मीन्स इसका अर्थ होता है दो दांत, अवगाहत मीन्स दिखती है।
तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाह को, अपने ही प्रतिबिंब को उस आंगन, चमकीले आंगन में देखकर उस अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने की चाह रखते हैं। और उस अपने प्रतिबिंब को देखकर वो किलकत मार के हंसते हैं। हंसते वक्त उनकी दो दांत, उनके जो टीथ है आगे के, वह बहुत सुंदर दिखते हैं। आगे देखिए, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठती साजती। तो कनक भूमि पर में सोने की जो भूमि है नंद बाबा के आंगन में, उसके ऊपर क्या हो रहा है, देखिए, कर और पग छाया। कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ की प्रिंट्स, उनके हाथ की प्रिंट्स, और पग मीन्स उनके पैर के प्रिंट्स, फुट प्रिंट, और हैंड प्रिंट्स कहेंगे हम यहाँ पर। तो जो सोने की भूमि है उसमें, उसके ऊपर लॉर्ड कृष्णा के हाथ के प्रिंट्स और फीट के प्रिंट्स पड़ रहे हैं। तो वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। प्रतिकर मीन्स प्रत्येक पद पर, प्रत्येक हैंड प्रिंट के ऊपर, प्रत्येक फुट प्रिंट के ऊपर वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, धरती माता, ऐसा लग रहा हो जैसे वो कमल खिला रही है उनके हर पग पे। हर मीन्स एवरी फुटप्रिंट एंड एवरी हैंड प्रिंट के नीचे वसुधा मीन्स अर्थ क्या खिला रही है, कमल खिलाती है, जैसे कृष्णा को बैठने के लिए कमल का आसन बना रही है, कमल का आसन बना रही है कृष्ण को बैठने के लिए। उनके प्रत्येक पद के नीचे, प्रत्येक हैंड प्रिंट, प्रत्येक फुट प्रिंट के नीचे ऐसे लग रहा है जैसे कमल खिल रहे हो। कमल मीन्स लोटस ब्लूम हो रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहा है। आगे देखिए, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद पुलावती। तो अभी देखिए, यह जो है, जो कृष्णा का जो नटखटपन चल रहा है, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हंसना, उस प्रतिबिंब को पकड़ना, यह कौन देख रहा है, माता यशोदा मीन्स माता जसोदा। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनः पुनि नंद बुलावती। तो वो माता यशोदा उसकी बाल क्रीड़ाओं का, किसकी, कृष्णा की बाल क्रीड़ाओं का सुख देख रही है, और वो नंद बाबा को भी बुला रही है कि आ जाओ, आप भी कृष्ण के नटखटपन को देखिए। आगे देखिए, अचरा तरह ले ढाकी। अचरा का अर्थ होता है आंचल। आंचल के नीचे वो अपने कृष्णा को, कन्हैया को ढक लेती है, कवर कर लेती है अपने साड़ी के पल्लू से। सुर के प्रभु को दूध पिलावती। तो सुर के प्रभु में, सुर का अर्थ होता है सूरदास के प्रभु। प्रभु में सूरदास के कौन प्रभु है, यहाँ पे कृष्णा। तो सूर के प्रभु को दूध पिलावती, कौन दूध पिलाती है कृष्णा को, माता यशोदा। तो यहाँ पे जशोदा लिखा है जसोदा। तो यह मैंने पहले ही बोला है कि यह कविता लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा से थोड़ी सी भाषा यह डिफरेंट है, ओके ना। तो माता यशोदा यहाँ पे क्या कर रही है, वह अपने आंखों से बाल कृष्णा के नटखट क्रीड़ाओं का सुख ले रही है, और यह नटखट क्रीड़ा देखने के लिए वह नंद बाबा को भी बुला रही है। बाद में वह कृष्णा को अपने गोदी में उठा लेती है और उसको अपने आंचल के तले ढक लेती है, कवर कर लेती है अपने पल्लू से, और उसको दूध पिलाती है।